तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको तो पता ही होगा कि आप अपने चार्ट को या अपने ट्रेडिंग डायरी को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज़ है आपके पास एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन अकेली ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकती है। अगर आप किसी के कॉल टिप्स पे भी चलोगे, कॉल टिप्स क्या होती हैं, अगर हम किसी के चैनल पर जाएँ टेलीग्राम वगैरह पे, वहाँ पर लोग आपको कॉल टिप्स देते हैं। अगर आप वहाँ से लेते हैं तो आपको कुछ ही टाइम के लिए आपको वो कॉल टिप्स मिलेंगी, यानी कि कुछ टाइम के लिए क्या आप मतलब कि वो कॉल टिप देगा, आप बाई करोगे करोगे भाई, बाई करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आपने बाई की, आपने कोई लॉजिक नहीं समझा उसके पीछे, तो आपके बाई करने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो 1 लाख रुपए का, उससे फ़ायदा क्या हो, कुछ नॉलेज मिली ना मिली, तो क्या मिला, पैसा मिला बस। अब पैसा अकेला अकेला पैसा क्या कर लिया, कुछ नहीं। अगर नॉलेज उसके साथ आपको नॉलेज नहीं मिल रही है तो उसका क्या फ़ायदा। तो आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है कि किस प्रकार आप अपने चार्ट को पूरा ग्रीन रख सकते हैं। तो उसके लिए जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं बेसिक्स ऑफ मार्केट। आपने इंडियन स्टॉक मार्केट के अगर बेसिक्स आपको क्लियर्स हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वो मेरा वादा है। आज भी आपसे मेरा यह कहना है, बस सिर्फ इन्हीं बेसिक्स को फॉलो करके आप अपने चार्ट को पूरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको बीच में गैप दिख रहे होंगे, उन दिन ट्रेड नहीं लेनी थी तो उस दिन मैंने ट्रेड नहीं ली। यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का काम होता है कि वो जिस दिन ट्रेड ना मिले तो उस दिन ट्रेड ना लेना। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमको क्या क्या बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो आते हैं हमारे पास फेक ब्रेकआउट, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास है क्या है, एक सेटअप। सेटअप क्या चीज़ होती है, सेटअप ये चीज़ होती है कि किस प्रकार अगर वो चीज़ बन रही है तो वहाँ पे हमको अपने आप को रोकना है किसी भी प्रकार से। अब रोकने से क्या मतलब है, अगर आपने ट्रेड ले ली, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये 100 रुपये, अगर आप उसमें से निकल रहे हो, इसी रेट पर निकल रहे हो, तो आप क्या बिन हो, चिल्लर बिन हो, चिल्लर। बिल्कुल फ्री फंड की, मतलब फालतू में इसमें लग रहे हो, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं इसका। तो ये एक चिल्लर बिना हुआ ना, इसको चिल्लर बिना कह सकते हैं हम, है क्या नहीं, चिल्लर बिना कह सकते हैं इसको। अगर आप अपने सेटअप पर तगड़ी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप बाई करते हैं, जैसे कि मार्केट ये एक सपोर्ट है और मार्केट चल रही है यहाँ कहीं पे, अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है तो रजिस्टेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाकर आई होगी। अगर आपको यहाँ से आपको लेने में लग रहा है डर, पता है सभी को डर लगता है, अगर आपको भी डर लग रहा है तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है, आपको यहाँ से सिर्फ बाई करनी है। बाई की पोजीशन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे छोटा तो स्टॉप लॉस होगा कितने पॉइंट का, बैंक निफ्टी होगी तो 50 पॉइंट का, इंडेक्स में बता रहा हूँ 50 पॉइंट का इंडेक्स में, बाकी निफ्टी में 25 पॉइंट का, बाकी कुछ नहीं। अगर आप यहाँ से बाई करोगे, उसको पता है यहाँ तक 100-200 प्रॉफिट का, 100 या 200 रुपये का प्रॉफिट हो चुका होगा, लेकिन आपको अपने सेटअप के पास डटका रहना है। मार्केट जाएगी आएगी नीचे, फिर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन आपको टारगेट दे के रहेगी, आपको टारगेट तक टिकना सीखना होगा। अगर आप टारगेट तक सीखना मतलब रुकना सीख गए तो आप इस मार्केट में कुछ भी उखाड़ सकते हैं। मैं कहूँ कुछ भी उखाड़ सकते हैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी उखाड़ सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट जो है चलती है किससे, पैसे से। और पैसा है सभी के पास, लेकिन उसको लगाना कहाँ है वो पता है किसको, सिर्फ जिसके पास एजुकेशन है उसको। अगर हम बिना एजुकेशन के पैसे लगाएंगे इसमें, आपको पता होगा मैं 4-5 वीडियो डाल रहा हूँ, किसके ऊपर डाल रहा हूँ, एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि एजुकेशन हमारी मार्केट की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है जो हमको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बेसिक्स पहला देख लेते हैं हम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी लेवल ढूंढनी होगी जहाँ से मार्केट बार बार रिटेस्ट करके ऊपर तक गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेवल दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो लेवल है वो यहाँ से मार्केट बार बार रिटेस्ट करके गई हुई है। और भाई साहब कहाँ तक गई हुई है, हमारी जो गई है वो गई है हमारी, अगर हम इस वाले का देखें हाई तो यहाँ तक गई हुई है मार्केट, ठीक है, अगले दिन का हाई देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट इसी बीच रेंज के बीच में चल रहा है। तो हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेटअप रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बाई, सेल ऑन रेजिस्टेंस। चलते हैं, बाई किया रेजिस्टेंस में, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे गैप अप हुए तो यहाँ पे सेल किया हमने,
अगेन मार्केट यहाँ पर आया, बाई, मार्केट गया, ये यहाँ पे सेल, फिर नीचे आया, बाई, फिर ऊपर जब तक नहीं जाए, नीचे चले गया यहाँ तक, सेल। मार्केट जाएगा जरूर, रिस्पेक्ट करने जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। अगर ये लेवल्स काम करते हैं तो सब चीज़ काम करती है इस मार्केट के अंदर। अगर आपको सस्टेन रहना है, अगर आपको इस मार्केट में ज़िंदा रहना है, तो आपको ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर कोई इंसान है जो कह रहा है मैं नहीं मानूंगा ये, मैं तो ऐसे कमा लूँगा, ये कमा लूँगा, लेकिन भाई होता है ना वो, क्या कहते हैं उसको, एक बेरोजगार इंसान जो बिना कुछ किए पैसे कमाना चाहता है, तो उसके लिए तो ये काम ठीक है। अपना पैसा गवाएगा, लाखों रुपए इसमें डालेगा, गवाएगा, उसमें उसका काटा है। अगर आपको भी उसी तरह बनना है तो आप उसी के मतलब उसी तरह का फॉलोइंग कर सकते हैं। हमारी तरफ ना ही आए तो ठीक, बेहतर ही है। लेकिन आपको अगर पैसा कमाना है वो भी अपने एजुकेशन के साथ, यहाँ पे आपको ट्रेड्स भी मिलेंगी, बट ड्यू बाई एजुकेशन। हम आपको ट्रेड देंगे, यहाँ पे लाइव आता हूँ सवेरे और मैं उसमें भी ट्रेड देता हूँ, लेकिन मैं देता हूँ क्या, सेटअप देता हूँ सिर्फ। अगर सेटअप के ऊपर आपने वर्क करना सीख लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप वर्क करें अपने या पेपर ट्रेड लें, मतलब कि उस सेटअप को चेक करें, एक बार लगाएं, चेक करें, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सेटअप वर्क कर रहा है, तब उसके अंदर काम करें। क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है हमारी, वो रहती है काम करने की। तो सबसे जो कठिन काम है आदमी के पास, इंसान के पास, जो सबसे उसको आलसी काम लगता है, वो लगता है प्रैक्टिस। अब जो चीज़ करनी चाहिए वो तो करेगा नहीं, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए उसको करेगा। यानी कि बिना प्रैक्टिस का कूद तो पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा। पैसे तो दे देगा पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, बिल्कुल। तो बड़ी बड़ी रेंज यहाँ पर निकलती हैं, और यहाँ पे ये ज्ञान मैं देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि जिससे लोग जागरूक हों। अब जागरूक करने के लिए लोगों को उसको करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सभी लोग बैठे रहे तो किस प्रकार इस इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर देखिए इंडिया की इकोनॉमी बढ़ानी है तो सबको तो ज्ञान देना पड़ेगा, बिना ज्ञान के तो कुछ है ही नहीं। तो अपना सीधा सीधा फंडा ये है, निफ्टी बैंक वगैरह में आपको लेवल्स देखने हैं, और लेवल्स निकालने तो वनडे के चार्ट पे चले इज्जत से। वनडे के चार्ट पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए लेवल्स, लेवल्स में निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो लेवल्स, देखो एक मार्केट का लेवल हम ये ले सकते हैं। ये देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से एक मार्केट का लेवल है, ये वाला है। अब देखिए कब का लेवल है ये, आपको डेट देखिए 21 जून 2024 और 21 से 25 जून तक के लेवल्स हैं। मार्केट क्या करती है यहाँ पे आके, मार्केट ने किया क्या, मार्केट ऊपर गई, इसी लेवल से रिटेस्ट करके नीचे आई, अगले दिन मार्केट डाउन आई और क्लोजिंग किस थी, या इसी लेवल के पास। अगले दिन मार्केट ऊपर गई, ऊपर मतलब ओपनिंग यहाँ पर डाउन आई, और किस लेवल के पास, क्लोजिंग इसी लेवल के पास। तो जो अब अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल गैप डाउन हुई, अप साइड कहाँ तक गई, इसी लेवल के बाद डाउन आ गई। फिर अगली जो कैंडल बनी इसी पे से रिस्पेक्ट करेगी, बड़ा मूव। ये कितना मूव है, ये मूव है हमारा 750 से लेकर, मतलब 51,750 से लेकर 52,734, 52,700, टोटल 1,000 पॉइंट के लगभग आपको इसमें मिल जाएंगे। अब ये लेवल बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बनता है। अब आ जाइए हमारे पास किस दिन, ये कौन सा दिन है, 11 जुलाई। बना कब था सेटअप, 20 जून को। काम कब कर रहा है, 11 जुलाई। 11 जुलाई के देखिए मार्केट हैवी गैप, मतलब हैवी गैप डाउन ही, गैप साइडवेज खुल के डाउन की तरफ एक मूवमेंट देता है बड़ी लंबी, और सेम इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अपसाइड दिखा देता है, दिखाया था अपसाइड, सीधा अपसाइड गया। देखिए क्लोजिंग भी कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग में दिखा दूँ आपको, क्लोजिंग भी आपके देखिए यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ था, क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पर हुई। सेम ऐसे ही आप किसी भी इंडेक्स में निकाल सकते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स निकलेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से बार बार 2 बार गई है, कहाँ तक गई, यहाँ तक गई है। अगर आप ये देखें, ये वाला लेवल देखिए, डे के चार्ट पर अगर लेंगे तो आपको फ़ायदा भी पड़ सकता है, घाटा भी पड़ सकता है, ये तो आपकी वो है। अगर आप सही से देखेंगे तो ठीक है, वरना वो तो आपका ही ऊपर है क्या होगा। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए मार्केट, अब इसको वॉच कीजिए आप। मार्केट आई, डाउन आई, कहाँ पर बंद हुई, यहाँ पर। अगले दिन मार्केट यहीं पे खुली, अप साइड गई। अगले दिन मार्केट यहीं पे बंद हुई, फिर यहाँ से एकदम पुल बैक,
फिर ये देखिए यहाँ पे मार्केट आई फिर ऊपर, फिर आई फिर ऊपर, फिर आई फिर ऊपर। जब भी इसने ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट पे ध्यान देना, कौन सा ब्रेकआउट है ये, ब्रेकआउट पे ध्यान देना, एक हैवी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। देखिए एक हैवी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो अगले दिन मार्केट सीधा 1000 पॉइंट नीचे गिरी है। देखिए अगले दिन अगर इसका एक दिन पहले ब्रेकआउट हो तो अगले दिन मार्केट पूरी 600 से 500 पॉइंट तक डायरेक्ट वन वे मूवमेंट दिए इसने। 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं हम इस पर, पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। ये क्या खुल गया यार, 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं हम इस पर कैसा लग रहा है 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो जो मार्केट थी वो पूरे दिन डाउन साइड के लिए मूवमेंट देती रही है। देखिए ये मार्केट पूरे दिन डाउन के लिए मूवमेंट देती रही, ये आई ये डाउन। यहाँ पे प्रीमियम बहुत दुगना हो गया होगा, यहाँ से देखिए सीधे डाउन मूवमेंट दी थी। किसकी वजह से, वो हमारा जो सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक हुआ था उसकी वजह से। अगर हम देखिए वन डे की चार्ट पे फिर चलें, जैसे कि वन डे के चार्ट पे फिर आ गए यहाँ पर। और वन डे के चार्ट पे अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फिर से खींचें, क्या खींच रहा है ये, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचें तो जनरल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह खींचें, यहाँ पे हमारे बन चुका है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर इसको लगा के जाएं तो 15 मिनट के चार्ट पर दिखना इसका हाल क्या है। ठीक है, इसका हाल देखिए, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट, मार्केट आई यहीं से रिस्पेक्ट हो गई ऊपर, फिर यहीं पर रिस्पेक्ट, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट, फिर नीचे से आकर एक बार टेस्ट करने गई, फिर डाउन आई, फिर यहाँ पर साइडवेज होगी। फिर अगले दिन ये मार्केट ऊपर कैप अप खुली, कहाँ से खुली देखिए, ये मार्केट यहाँ तक आई जरूर है, या थोड़ा सा हो सकता है यहाँ तक आई है मार्केट, आई है, पर वहीं तक आई यहाँ तक हमने लेवल्स हैं। फिर अगले दिन मार्केट यहाँ से आकर ऊपर साइड अप साइड अप साइड, फिर डाउन, फिर यहीं से अप। जब भी इसने इसको ब्रेकआउट किया, एक मूवमेंट दी, फिर उसको करने की रिटेस्ट, कई रिटेस्ट देखिए, आपको बिल्कुल जूम करके दिखा देता हूँ। हमारा लेवल था ये वाला, मार्केट आई आई गई नीचे, फिर नीचे गई, अब इसको रिस्पेक्ट करके एकदम फॉल मूवमेंट दिया। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आई नीचे और यहाँ पे ये कर, ये रिस्पेक्ट, ये फॉल देखिए, हाईली सुपर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का फॉल तो देखिए कितने पॉइंट, 570 पॉइंट। सिर्फ रिस्पेक्ट करने के बाद सीधा मूवमेंट कितने पॉइंट का, 580 पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास बहुत ही आसानी से मिल जाते अगर आप इसको फॉलो करते तो आज के बेसिक्स में अपना तो यही होगा। बाकी मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जो सेकंड बेसिक्स काम चीज़ है वो है हमारे पास ट्रेंड लाइन। अगर आप बोर हो रहे हो इस चीज़ से तो आप रहने दो, मार्केट आपके लिए है नहीं, क्योंकि ये चीज़ बोर होने के लिए नहीं, समझने के लिए है। सेकंड जो बेसिक्स था हमारा वो था रेंज। देखो रेंज की जो ब्रेकआउटेशन है, जो रेंज ब्रेकआउट होती है वो होती है ऐसे। देखिए रेंज अगर कभी भी ब्रेकआउट हो और साइडवेज से ब्रेकआउट हो तो कभी वो ब्रेकआउट माना नहीं जाता। साइडवेज से मार्केट ब्रेकआउट करे तो माना नहीं जाता। अगर ये मार्केट, अगर देखिए अगर ये ऐसे जो चैनल चल रहा है ऐसे जाकर ऐसे अगर ये ऐसे ब्रेकआउट देती सीधा, देखिए टेढ़ा ब्रेकआउट दिया, अगर सीधा ब्रेकआउट देती तो फॉल मूवमेंट यहाँ तक का हो सकता था। तो आज की वीडियो ज़्यादा ना लंबी ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो अगला जो बेसिक्स है वो पार्ट 2 है, उसको देखेंगे अगली बार। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद।